हेलो बच्चों, आप सबका आयुग एकेडमी के चैनल में स्वागत है। आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। आप सभी बच्चे को इस पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और आपको मदद मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, पार्ट 1 में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स कैसे मैंने पार्ट 3 बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में मदद मिलेगी। बच्चों, क्वेश्चन है टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ये इक्वेशन की मदद से, और आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको x की वैल्यू 1 दिया गया है। पूछा कब है? सितंबर 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी में। तो देखिए, जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 1। तो 4 के पास क्या है, बगल में x है, मतलब 4 इंटू x लिखा हुआ है। तो x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1। सभी बच्चों को पता है कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है, प्लस 5y इक्वल टू 19। अब करना क्या है, आपको इस 4 को नंबर के पास लेकर आना है। तो प्लस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -4, प्लस 4 यहाँ पे आके आ जाएगा, -4 हो जाएगा। और सभी बच्चों को पता है कि 19 में से 4 जाता है तो कितना आता है, 15, 5y, y यहाँ पे रखेंगे 15, 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 3। इसलिए फाइनल वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू फाइंड आउट किया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 0,2 इज द सॉल्यूशन। मतलब बोला है कि 0,2 क्या है, ये हल है किसका, इस इक्वेशन का। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको नीचे एक्टिविटी दिया गया है, उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है, और फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ये आपको मार्च 2024 के पेपर में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे कि 0,2 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो जहां x है हम वहां पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0, और जहां y है हम वहां पे क्या पुट करेंगे, 2। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दिया, 0, और y की जगह पे 2 ऑलरेडी दिया गया है। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 0, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 6। 6 को 0 से प्लस करोगे तो ऑलवेज 6 आएगा, इक्वल टू k। सभी बच्चों को पता है 6 यहाँ प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, -6। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जुलाई 2022 के पेपर में पूछा गया है। 2 इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को देखिए, आप इसको सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी वेरिएबल को आप कट करोगे तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, और जो उसका साइन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। तो y की तरफ नजर डालिए, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, और साइन क्या है, डिफरेंट है। तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा एडिंग इक्वेशन के स्टेप से। 3 और 2 कितना होता है, 5x, 8 और 2 कितना होता है, 10। सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10, और 5 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इजी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये मार्च 2022 के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2√3 को क्या करना है, 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। सभी बच्चों को पता है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 6 इंटू √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 3, -9 इंटू 2। अब 6 3 क्या होता है, 18, 9 2 क्या होता है, 18, 18 में से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। हमने फाइंड कर ली डिटरमिनेंट की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द इक्वेशन x² + 10x - 7 = 0। ये जुलाई 2023 के पेपर में 2 मार्क्स के लिए क्या किया गया है, पूछा गया है।
तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग अस करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, b की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे आपको b की वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू क्या है 10, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर 4ac जो वैल्यू दिया गया है पहले से आपको बना के। तो अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है सर 100, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और फिर तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब 100 को 28 से प्लस करेंगे तो कितना होता है 128। ये इजी इजी क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहां पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें -75 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -7/5 क्या दिया गया है रूट। इसकी मदद से आपको क्या करनी है, के की वैल्यू निकालनी है। नवंबर 2020 के पेपर में ये पूछा गया है। तो करना क्या है सर, जहां पे आपको m दिख रहा है इसी m की जगह पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी है -7/5। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे -7/5, यहाँ पे हम लिख देंगे -7/5। इस तरीके से हमने m की प्लेस में -7/5 लिख दिया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला, -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, एंड देन 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 5, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया 49/5। नेक्स्ट क्या किया गया, -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 7 2 जा क्या होता है 14, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्लस के इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन, तो ऊपर बचेगा 49 माइनस 14। अब 49 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 35/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 7 प्लस के इक्वल टू 0। 7 यहाँ प्लस है, मतलब 7 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। 7 यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -7। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट की -7। देखिए क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे आपको क्या दिया, एक्टिविटी दिया गया, इस एक्टिविटी की मदद से मार्च 2025 के पेपर में पूछा गया है। तो क्या लिखा है, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय स्टैंडर्ड फॉर्म इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें उसके रूट्स क्या दिए गए 5 एंड 12। तो हम 5 को मान लेते हैं अल्फा और 12 को मान लेते हैं बीटा। तो कह रहा है सम ऑफ माय रूट्स, तो सम ऑफ माय रूट्स बोला तो मतलब क्या करना है अल्फा प्लस बीटा। तो 5 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 17। फिर क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ माय रूट्स, तो मतलब ये रूट्स का आपको प्रोडक्ट करना है, मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो 12 फाइजा कितना होता है 60। अब आपको कह रहा है माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अभी सबको पता है कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 17, एंड देन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0। ये आपको 2 मार्क्स में 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 27 टर्म ऑफ एपी। आपको 27 टर्म फाइंड आउट करना है, आपके अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में दिया गया है। जुलाई 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं एपी क्या दिया है 9 4 -1 -6 11 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू सबको पता है क्या है 9, डी की वैल्यू निकालना है।
तो डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारे यहाँ पे -1 माइनस T1 कितना दिया गया है 4। माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, तो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया -5 और n कितना है 27। तो रख देते हैं, a की जगह पे हमने 9 रख दिया, n की जगह पे हम क्या रखेंगे 27 और d की जगह पे -5 दिया गया है। इसके आगे सभी बच्चों को पता है क्या सॉल्व होगा, 9 प्लस 26 इंटू ब्रैकेट में -5। 9 प्लस 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 5 2 10 और 3 कितना होता है 130। अब ये ब्रैकेट में रहेगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -130। 130 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -121। तो आपका 27 टर्म आया -121। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स फ्रॉम 1 to 171 विच आर डिविजिबल बाय 5। जुलाई 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो हमें पता ये लगाना है कि 1 से लेके 171 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 5 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि 5 से डिवाइड करने के लिए तो 5 से शुरू होगी संख्या, तो आपका पहला एपी बनेगा 5, 10, 15 और लास्ट टर्म आओगे तो लास्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा 170। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5, डी की वैल्यू सबको पता है T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना बचेगा 5 डी की वैल्यू, और Tn आपको कितना दिया गया 170। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो Tn की वैल्यू सबको पता है 170 है, 170 हमारा यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 5 प्लस n आपको पता करना है, क्योंकि जहां पे आपको पूछ लेगा कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स में आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, ऐसे टाइप में आपको n ही फाइंड आउट करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 5, तो 170 ऐसे रहेगा इक्वल टू 5, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 n के साथ मल्टीप्लाई होगा 5n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। अब ये +5 और -5 क्या हो जाएंगे कैंसल, तो बचेगा 170 इक्वल टू 5n। n की वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे 5 आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n। अब क्या करना है 5 से 170 को डिवाइड कर देना है, तो 5 3 जा 15 बचेगा 2, 5 4 जा 20। तो 34 ऐसे नंबर हैं जो 1 से लेके 171 के बीच में 5 से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। तो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अब नीचे आपको टेबल को कंप्लीट करना है दिए गए जानकारी के अनुसार। ये जुलाई 2023 के पेपर में पूछा है। दिया क्या है यहाँ पे, फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए दिया है और प्रीमियम 7 रुपए दिया। तो सबको पता है मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 17, क्योंकि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम क्या होता है मार्केट वैल्यू होता है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू 25 रुपया दिया है और मार्केट वैल्यू 16 रुपया दिया है। तो सभी बच्चों को पता है यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट ऑफ रुपीज कितने का हुआ है 9 रुपीज का हुआ है। यहाँ देखेंगे तो 300 रुपीज फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू कितना हो गया है 315 रुपया हो गया शेयर का। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई सर, प्रीमियम हो गई है। कितने की प्रीमियम हो गई है सर, 15 रुपीज की प्रीमियम हो गई है। ऐसे आपको क्या करना है, बॉक्स भरना है रूल के हिसाब से। अब यहाँ देखेंगे 5 रुपीज दिया है मार्केट वैल्यू और जहां पे लिखा रहेगा एट पार, तो इसका मतलब समझना है कि फेस वैल्यू भी कितना है 5 रुपया। ये सेम मतलब मार्केट फेस वैल्यू भी उतना ही रहेगा, मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगा जब एट पार दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान सवाल है। पुष्पमाला इन्वेस्टेड 24,000, पुष्पमाला नाम की भैया लड़की है जो 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए और परचेज किए शेयर और फेस वैल्यू जिसका है 20 रुपीज और प्रीमियम है 4 रुपीज। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज। हमें पता लगाना है इस प्रश्न में कि उस लड़की ने कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज की है 24,000 रुपया इन्वेस्ट करके। ये मार्च 2025 के पेपर में पूछा गया है, वो भी कितने मार्क्स के लिए, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहली बात तो यह है कि आपको दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमें दिया गया है 24,000, तो मतलब अगर मुझे मार्केट वैल्यू मालूम पड़ जाए तो मैं इजीली नंबर ऑफ शेयर निकाल सकता हूं। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो ही ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। तो प्रीमियम कितना दिया गया है? 4। 20 प्लस 4 कितना होता है? 24। तो हमने इजिली मार्केट वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की 24 रुपीज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 24 रुपीज रख देंगे। अब सीधा इजी दिख रहा है, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, और रिमेनिंग 30 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मतलब कितने 1000 शेयर परचेस की? 1000 शेयर परचेस की है 24,000 रुपए इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। आपको क्या पता करना है? प्राइम नंबर पता करना है ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। सितंबर 2021 में पूछा है, मार्च 2022 में पूछा है, जुलाई 2022 में पूछा है। मतलब 3 टाइम्स ये आपको बोर्ड में ये सेम प्रश्न क्या किया गया है? 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला लिखा है अ डाई इज रोल्ड। सभी बच्चों को पता है कि अगर डाई रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। उसके बाद में इवेंट ए है टू गेट अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो अपर फेस हमारा ये है और इसमें से आपको प्राइम नंबर पता करना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5। तो कितने प्राइम नंबर आए हमारे? इवेंट नंबर ऑफ ए 3 आया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एस कितना है? 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी आंसर आया 1/2। इस तरीके से एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अभी इक्वेशन का आपको क्या करना है? ये टेबल कंप्लीट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहुत आसान है सर। सबसे पहली बात यहाँ पे यह है कि ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख दूंगा। अब पहले बॉक्स में x की वैल्यू -2 क्या किया गया है? बोला है रखने के लिए। तो हम इजिली -2 यहाँ रख देंगे, प्लस 2y इक्वल टू 4। -2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा सर? +2 हो जाएगा। और सभी बच्चों को पता है 4 + 2 कितना होता है? 6। तो y की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, तो y की वैल्यू आ गई 2 3 जा 6। तो मतलब हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, 3। ये दिया गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखना है? 1। अब इजी सबको पता है, हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2। अब 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? -2। तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो सीधी सीधी बात है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2। तो ये आंसर आ गया 2, 1। देखिए आपके सामने प्रश्न है, बोला है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको नेचर ऑफ रूट बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? m² + 2m + 9 = 0। ये आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हम लिखेंगे 1, b की वैल्यू 2 दिया है और c की वैल्यू 9 दिया है। तो क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट को निकालने के लिए फॉर्मूला है b² - 4ac। b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, a की वैल्यू दी गई है, हमें c की वैल्यू रखना है 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ये -9 4 जा 36। 36 में से 4 माइनस करेगा तो क्या आएगा? -32। अब ध्यान से देखेंगे कि आपकी b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है? निगेटिव आई है। तो जब भी आपकी b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा नॉट रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मिता पर इन्वेस्टेड 12,000। स्मिता ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। क्या शेयर परचेस की है? फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से, और उसके प्रीमियम कितने दी गई है? 2। देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। वापस से देखिए आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने बोला है, उसने कितना परचेस किया है। तो इससे पहले भी मैंने एक प्रश्न बताया था आपको, उसी तरीके से वापस से प्रश्न आ गया है।
तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमें दिया गया है 12,000, अगर हम मार्केट वैल्यू का फाइंड आउट कर ले तो इजिली हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब फेस वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे 10, प्रीमियम है 2, 10 प्लस 2 कितना होता है 12। तो हमें मार्केट वैल्यू मालूम पड़ा 12, हम 12 यहाँ रख देंगे। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, देन रिमेनिंग 30। तो मतलब हमने पता लगाया कि इसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1000 नंबर ऑफ शेयर क्या किए, परचेज। आपके सामने क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको इस क्वेश्चन को स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देंगे, ये हमने इक्वेशन लिख दिया है, आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मतलब क्या हुआ, ये x के बगल में जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, तो कितना है सर 8, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। अब क्या करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है सर 16। ये आपका क्या निकला, थर्ड टर्म। अब इसी थर्ड टर्म को क्या करना है, एक बार इसमें प्लस में लिखना है और एक बार इसको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। फिर ये आपको जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म ले लेंगे x और 16 का स्क्वायर ले लेंगे 4। फिर क्या करेंगे, साइन क्या है यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे प्लस मेंशन कर देंगे, फिर उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर ये माइनस 16 है और माइनस 48 है, तो माइनस 48 और माइनस 16 को प्लस करेंगे, 8 6 14 का 4 1 करिए, कितना हो जाएगा 64। ये यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 64। उसके बाद में ये माइनस 64 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। अब सबको पता है कि सर हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो जब तक ये स्क्वायर में रहेगा तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 4, और जब हम 64 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में दिखाएंगे और एक बार माइनस में दिखाएंगे। तो ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस में दिखाएंगे। अब सबको पता है कि ये प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या बचेगी 4। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आ गया 4। अब ये प्लस 4 है, सभी को पता है कि प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। ऐसे आपको 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सर्विस एजेंट, एक कुरियर सर्विस एजेंट है जो चार्ज किया है टोटल 590 रुपीज, किसके लिए, एक कुरियर पार्सल कर रहा है नासिक से नागपुर पर। इन द टैक्स इनवॉइस, उसके टैक्स इनवॉइस में जिसमें टैक्सेबल वैल्यू दिया गया है 500 रुपीज, और उसने जीएसटी 45 रुपीज चार्ज किया है और एसजीएसटी 45 रुपीज चार्ज किया है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो आपको रेट ऑफ जीएसटी पता लगाना है कि इसने कितना % जीएसटी चार्ज किया गया है इस सर्विस पे। तो सबसे पहले तो हम टोटल जीएसटी निकालेंगे। तो टोटल जीएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। अब एस जीएसटी 45 है तो ऑलवेज सी जीएसटी भी 45 होगा, तो 45 प्लस 45 कितना होता है 90। अब रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल जीएसटी अपॉन टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100। तो मतलब क्या हो जाएगा 90 अपॉन 500 इंटू 100। तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, ये कितने टाइम में आता है 18 टाइम में। तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा एजेंट ने इस कुरियर के सर्विस में टोटल 18% का क्या किया है, जीएसटी चार्ज किया है। 2 मार्क्स के प्रथम 20 क्वेश्चन है पार्ट 1 में जो आपको अभी बताया गया है। ऐसे और आपको पार्ट आएंगे जहां पे आपके 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आपको सॉल्व किया गया है, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में मदद मिलेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने में।
अगर आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जहां पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके उसे जरूर देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिन्हें उन्हें मदद मिलेंगे ऐसे प्रश्नों को इजिली मेथड से हल करने के लिए।